अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर तारिक। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 9th की बायोलॉजी का बुक का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था। तो जिसमें लास्ट टाइम मैंने आपको डिफरेंट ह्यूमन फूड्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड को डिस्कस किया था। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन्स थे, लिपिड्स थे, फिर मिनरल्स को डिस्कस किया वन बाय वन, फिर वाइटामिन को डिस्कस किया वन बाय वन थोड़े से। जैसे वाइटामिन ए को, सी को, डी को हमने डिस्कस किया। तो आज हम लोग फिर फूड के न्यूट्रिएंट्स की पार्ट है हमारे, लेकिन वो इतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन चाहिए, लाजमी होते हैं, इतने अहम नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। हर टाइम तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर। जब हम दोनों का इफेक्ट पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के ऊपर कि वाटर का क्या इफेक्ट होता है और डाइटरी फाइबर्स क्या इफेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी पर, तो इन चीज़ों का वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे हम जो डिस्कस करेंगे डेट इज इफेक्ट ऑफ डाइटरी, इफेक्ट ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे कि वाटर का क्या इफेक्ट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो इसको भी लेकर चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास इफेक्ट ऑफ वाटर में उन्होंने बताया है कि जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो ऑलमोस्ट 60% वाटर की कंपोज हुई है। यानी कि 60% हमारी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है। जैसे डायग्राम है, तो इसमें 60% आपके पास क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। बाकी 40% जो है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। तो 60% आपके पास क्या प्रेजेंट है, वाटर, और बाकी 40% दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके अलावा कह रहे हैं कि हमारी लाइफ जो है, हमारी लाइफ को बरकरार, लाइफ सस्टेनिंग का मतलब कि लाइफ को बरकरार रखने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उन सब के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि हमारी बॉडी का कोई भी रिएक्शन बगैर वाटर के परफॉर्म नहीं हो सकता। और इसका एक इफेक्ट बता दिया कि अगर इस सवेयर डिहाइड्रेशन हो जाए, कि वाटर ज़्यादा डिहाइड्रेट का जाए। डिहाइड्रेट का मतलब कि डी कहते हैं ना ख़त्म हो जाना, और हाइड्रेट मतलब उड़ जाना। कि वाटर अगर उड़ जाता है, वाटर अगर ख़त्म हो जाता है बॉडी के अंदर, डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाती है, वाटर की कमी हो जाना बेसिकली, तो उसके नतीजे में क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, यानी कि हमारे दिल के जो हार्ट की डिजीज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। तो ये हमारे पास कुछ इफेक्ट्स है वाटर के। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ वाटर में फंक्शन ऑफ वाटर। अब वाटर फंक्शन क्या करता है, तो फंक्शन, इसका पहला फंक्शन जो बताया वो ये बताया कि ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है इन विच वाटर सोल्युबल फूड स्टफ इज अब्जॉर्ब्ड, कि जिसमें पानी के अंदर अब्जॉर्ब होने वाले फूड जितने भी हैं, पानी के फूड स्टफ जो है वाटर सोल्युबल, वो सारे इसमें अब्जॉर्ब होते हैं इन द इंटेस्टाइन, कहाँ जाकर, इंटेस्टाइन में। एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड इन द यूरिन। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि आप जो फूड खा रहे हो, फूड स्टफ का मतलब जो आपने फूड इनटेक किया है, वो फूड जो है वाटर सोलुबल होता है। और जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इंटेस्टाइन यानी कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, तो उस इंटेस्टाइन में जाकर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी जो बचेगा वो बाकी फिर वेस्ट बनकर बाहर निकल जाएगा। तो ये आपके पास पहला फंक्शन था वाटर का, कि आपकी फूड को अपनी एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा जो प्रोसेस हमारे पास उन्होंने हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर थ्रू इवेपोरेशन। जैसे कि आपको इवेपोरेशन किस चीज़ में आई, ह्यूमन की बॉडी है तो वो कैसे इवेपोरेशन करेगी, कि पसीना आने की वजह से, स्वेटिंग से, कि आपको पसीना आता है। तो अगर जो वाटर ज़्यादा होता है या आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ कर रहा है, तो पसीना आने की वजह से वो टेम्परेचर आपका डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे अगर अक्सर गर्मी में आपको पसीना आए और आप पंखे के नीचे आ जाए, तो पंखे के नीचे आने से क्या होता है, वो जब आपका स्वेट जो है, जो पसीना है, जब वो इवेपोरेट होता है, तो इवेपोरेट होने के बाद आपको क्या प्रोवाइड करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर हाई हुआ था वो भी लो हो जाता है। तो बेसिक आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी कौन हेल्प करवा रहा है, वाटर हेल्प करवा रहा है। तो ये हमारे पास आगे कुछ और फंक्शंस भी हैं वाटर के ह्यूमन बॉडी के अंदर। जैसे पहला फंक्शन उन्होंने क्या लिखा, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवर हीटिंग, यानी कि वही बात होगी कि टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का इंक्रीज कर रहा है उसको दोबारा से मेंटेन करना। तो पहला प्रोसेस हमारे ओवर हीटिंग को मेंटेन करेगा। फिर वो इसके बाद अवे ऑल टॉक्सिन्स, वाशेज अवे ऑल टॉक्सिन्स, के जितने भी जहरीले मादे हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं उन सब मादों को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, वाश कर देगा, धो देगा। उसके बाद प्रेसिपिटेट्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में, जैसे ऊपर मैंने बताया, ये फूड स्टफ के अंदर खाना खा रहे हो तो खाना अब्जॉर्ब हो रहा है इंटेस्टाइन में, फिर वो जाकर जब वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो वो भी वाटर के जरिए से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किस फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। यूरिन मीन जो हमारा वेस्ट मटेरियल हम लिक्विड फॉर्म में रिलीज करते हैं, दैट इज यूरिन। उसके बाद था जो फोर्थ चीज़ है, दैट इज पार्ट ऑफ द
ब्लड। और हमारे ब्लड का भी आपको पता है कि वाटर हिस्सा है, जैसे मैंने पीछे बता दी हमारी बॉडी जो 60% वाटर की कंपोज हुई हुई है, तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ब्लड है उसमें भी वाटर बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन में प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शन है वाटर के। अब आगे हम चलते हैं। तो वाटर की रिक्वायरमेंट जो हमारी ह्यूमन बॉडी को होती है, तो एक एवरेज अडल्ट जो है, एक नौजवान लड़का जो है, उसको जो रिक्वायरमेंट है वाटर की वो सिर्फ 2 लीटर्स पर डे है, कि एक दिन के अंदर कितना लीटर पानी पीना है, 2 लीटर पानी पीना। तो 2 लीटर पानी जो है वो ऑलमोस्ट 8 से 9 गिलास बनते हैं। तो एक एवरेज रिक्वायरमेंट जो हमारी ह्यूमन बॉडी की है वो 2 लीटर वाटर पर डे है। उसके बाद हमारे पास नेचुरल सोर्सेज आ जाते हैं। तो इसके सोर्सेज कौन कौन से वाटर को हासिल करने के, तो जो पहला सोर्स हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है नेचुरल वाटर। उसके अलावा हमें जो सेकंड सोर्स हमें प्रोवाइड किया दैट इज मिल्क, फोर्थ इज द जूसी फ्रूट्स एंड फिफ्थ इज द वेजिटेबल्स। ये हमारे डिफरेंट क्या है सोर्सेज है जहाँ से हमें वाटर बहुत हाई क्वांटिटी में मिलता है। जैसे मिल्क है तो मिल्क में भी वाटर प्रेजेंट है। जूसी फ्रूट, जितना ज़्यादा जूसी फ्रूट होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा। वेजिटेबल्स है तो जूसी वेजिटेबल जितनी भी हैं सब के अंदर आपको ये क्या कहते हैं वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में मिलती है। तो ये हमारे पास है इफेक्ट ऑफ वाटर, जिसमें हमने डिफरेंट सोर्सेज के बारे में पढ़ा, फिर रिक्वायरमेंट और इसके फंक्शंस के बारे में। आगे चलते आगे हमारे पास स्टार्ट हो जाता है इफेक्ट ऑफ डाइटरी फाइबर्स। अब डाइटरी फाइबर्स का इफेक्ट पढ़ेंगे तो पहले नंबर पर तो डाइटरी फाइबर्स होते क्या है वो पता होना चाहिए। तो डाइटरी फाइबर्स कह रहे हैं कि पार्ट होता है हमारे ह्यूमन फूड का दैट इज इनडाइजेस्टिबल, जो कि क्या होता है डाइजेस्टिबल नहीं होता। बाकी फूड तो जो ऐसा फूड जो आप लोग खा रहे हो वो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन जो फूड डाइजेस्ट ही नहीं हुआ और इनडाइजेस्टिबल रह गया वो क्या चीज़ें होगी, वो हमारे पास डाइटरी फाइबर्स कहलाएंगे। अब जो डाइटरी फाइबर्स प्लांट फूड्स के हैं फाउंड ओनली इन प्लांट्स फूड। डाइटरी फाइबर्स किस में पाए जाते हैं ओनली इन प्लांट फूड। एनिमल फूड में आपको क्या कहते हैं डाइटरी फाइबर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि गोश्त में मीट वगैरह में डाइटरी फाइबर्स नहीं होते। तो जितने भी प्लांट फूड्स हैं जो आप सब्जियां वगैरह खाते हो या फल वगैरह खाते हो, इन सब के अंदर आपको क्या मिलेगा डाइटरी फाइबर्स प्रोवाइड किए जाए मिल जाएंगे। और इट मूव्स अनडाइजेस्टेड थ्रू स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इनटू कोलोन, के ये हमारे इन पार्ट्स के अंदर से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में और कोलोन में अनडाइजेस्टिबल ही रहते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते। तो ये हमारे पास डाइटरी फाइबर से रिलेटेड है कि क्या है अनडाइजेस्टिबल मटेरियल हमारे फूड का, और ये हमें ज़्यादातर प्लांट से मिलते हैं। और ये थ्रू आउट द प्रोसेस स्टमक से उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से और कोलोन से गुजरने के बाद भी ये क्या रहते हैं अनडाइजेस्टिबल ही एज सच वैसे होते हैं, वैसे ही प्रेजेंट रहते हैं और आगे मूव कर जाते हैं। आगे आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स। तो डाइटरी फाइबर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक सोलुबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं और एक इनसोलुबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं। सोलुबल डाइटरी फाइबर्स ऐसे डाइटरी फाइबर्स जो वाटर में सोलुबल हो, और इनसोलुबल डाइटरी फाइबर्स ऐसे डाइटरी फाइबर्स है जो वाटर में इनसोलुबल ना हो। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सोलुबल डाइटरी फाइबर्स को और इनसोलुबल डाइटरी फाइबर्स को। आगे चलते हैं, हमारे पास पहला जो शुरू हो जाता है दैट इज सोलुबल डाइटरी फाइबर्स। अब सोलुबल डाइटरी फाइबर्स जो ऐसे डाइटरी फाइबर्स जो वाटर में क्या होते हैं सोलुबल होते हैं। अब सोलुबल डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं ब्रेक्स डाउन, टूट जाते हैं एज इट पासिस थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। जैसे वो हमारी कहाँ से गुजरते हैं एलिमेंट्री कैनाल, यानी हमारे स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन इसोफेगस वगैरह से, यानी कि हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है जब उसमें से ये सोलुबल डाइटरी फाइबर्स मूव करते हैं तो ये उसी वक्त टूट जाते हैं। जैसे आपके पास कौन कौन से सोलुबल डाइटरी फाइबर्स हैं, उसके बाद आपके पास ओट्स आ जाते हैं, बार्ले आ जाते हैं, बीन्स है, फिर फिग्स वगैरह भी हैं, मैरी फ्रूट्स जिसको कहा जाता है, फ्रूट्स वगैरह, प्रून्स, स्वीट पोटैटोज, वेजिटेबल्स वगैरह, ये सारे आपके पास क्या है डाइटरी फाइबर्स, सोलुबल डाइटरी फाइबर्स। ये डायग्राम्स भी बनी हुई है, बार्ले की भी है, ओट्स की भी है, बीन्स की भी है, फिर फिग्स भी हैं, प्रून्स भी हैं, स्वीट पोटैटोज भी हैं, फिर मैंने इधर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। अब ये जितनी भी चीज़ें ओट्स वगैरह यानी कि आप दलिया वगैरह जो खा रहे हो, बार्ले गंदम वगैरह जो ऑलमोस्ट, और बीन्स जो फलियाँ वगैरह खाते हो, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है आपके पास, ये सब के सब आपके पास डाइटरी फाइबर सोलुबल डाइटरी फाइबर से रिलेटेड है कि सोलुबल डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास आ जाता है इनसोलुबल डाइटरी फाइबर्स। तो इनसोलुबल डाइटरी फाइबर्स के बारे में ये कहा जाता है ट्रेवल क्विकली थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, कि जैसे ही आते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन से बगैर टूटे हुए क्विकली जल्दी से पास कर जाते हैं, निकल जाते हैं आगे। और इनमें आपके पास जो सोर्सेज आ जाते हैं इनसोलुबल डाइटरी फाइबर्स के, वो व्हीट है, फिर ब्रांज है, सीरियल्स है, सीरियल्स के बाद स्किन ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे आपके पास क्या है
इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स है। जैसे सीरियल्स में आप अक्सर वो ओट्स, वो क्या कहते हैं, बीन्स वगैरह खाते हो, वो चॉकलेट के बने हुए, तो वो सीरियल्स वगैरह है। फिर होल ब्रेड वगैरह आप डबल रोटी जो खाते हो, फिर दालें जो खा रहे हो, सेब खा रहे हो, या कोई भी फल जिसका छिलका प्रेजेंट हो मोटा, और इन सब जो फ्रूट्स वगैरह, तो उनकी जो स्किन है, इन सब से आपको कौन से फाइबर्स मिलते हैं? इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। क्योंकि इनसॉल्युबल जो स्किन वगैरह है, दैट इज नॉट डाइजेस्टेबल, दे कैन क्विकली पास थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमारे पास कौन से थे? इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। अब फंक्शंस आ जाते हैं डाइटरी फाइबर्स के। तो पहले नंबर पे तो डाइटरी फाइबर्स ने जो फंक्शन प्रोवाइड करना है, प्रिवेंट एंड रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, यानी कि इसने कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कब्ज को, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट बचाना भी है, और दूसरे नंबर पे सुकून भी देना कि अगर कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो उससे रिलीव उसको सुकून भी देगी, और अगर नहीं तो उसको बचाना भी है, प्रिवेंट बचाना भी है कॉन्स्टिपेशन से। दूसरे नंबर पे जो डाइटरी फाइबर्स है वो क्या करते हैं, जब वो कॉन्स्टिपेशन को बचाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन रुकने की वजह से, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन होती है तो बहुत सारी डिजीजेस प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो जब ये डाइटरी फाइबर्स कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो डिजीजेज हैं उनसे भी बचाया जा रहा है। अब हमारे पास कोई पहले नंबर पे जो फंक्शन लिखा है, डेट इज सोलुबल फाइबर्स का। अब सोलुबल डाइटरी फाइबर्स जो वो किस चीज़ में हेल्प करवाते हैं? पहले नंबर पे तो लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हमारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करते हैं। दूसरे नंबर पे शुगर लेवल को भी क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, लोअर करते हैं। कैसे पेशेंट जो शुगर पेशेंट्स हैं, अगर उनको सोलुबल डाइटरी फाइबर्स दिए जाते हैं तो उसकी वजह से उनकी शुगर भी क्या रह सकती है? कंट्रोल रह सकती है। जैसे अगर आप शुगर पेशेंट को दलिया वगैरह ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वजह से उनकी शुगर कंट्रोल रहेगी। और अगर जो अक्सर लोग हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं तो उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर उनको जो मेडिसिन दी जाती है वो कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं? वो कौन सी फूड दी जाती है? वो सोलुबल डाइटरी फाइबर्स वाली फूड्स दी जाती है। जैसे आप क्या ओट्स वगैरह उनको खिलाएंगे, ब्रांस वगैरह उनको देंगे, तो ये चीज़ें आप उनको खिलाएंगे। उसके अलावा जो हमारे पास इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स आगे आ जाते हैं, तो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स करते क्या है? मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस फ्रॉम इंटेस्टाइन, के ऐसे चीज़ें, ऐसे केमिकल्स जो हमारे अंदर कैंसर को काज करते हैं, तो उन केमिकल्स को इन्होंने क्या करना है? उन केमिकल्स की मूवमेंट करवानी है जल्दी जल्दी से स्मॉल इंटेस्टाइन से, ताकि वो क्या कर जाए? गुजर जाए। क्योंकि इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जल्दी जल्दी पास करते हैं, तो फिर इनका फंक्शन यही है कि ये स्पीड कर देते हैं तेज गिन की ऐसे केमिकल जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कैंसर काज कर सकते हैं, उनको जल्दी जल्दी से पकड़ के बाहर निकल जाते हैं, ताकि वो अपना फंक्शन भी परफॉर्म ना कर सके। तो ये हमारे पास किसका फंक्शन है? डाइटरी फाइबर्स का। तो दोनों का फंक्शन इनसॉल्युबल और सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स का भी बताया हुआ कि दोनों क्या करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी अगर को क्वेश्चन रिलेटेड होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इस कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।